स्लीपिंग पैरालाइज्ड पर डिटेल वीडियो बनाइए प्लीज। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। साइंस के हिसाब से ये तब होता है जब किसी के बॉडी में जेनेटिकल इश्यू हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, किसी विटामिन मिनरल्स की कमी हो, तब स्लीप पैरालिसिस होता है। पहले तो स्लीप पैरालिसिस कई लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है उसमें। जब इंसान सो जाता है तब उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कोई ड्रीम देखे हुए हैं और अब उन्हें उठना है, हाथ पैर हिलाने हैं, लेकिन वो एकदम से जकड़ चुके हैं, अकड़ चुके हैं। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपना आवाज निकालना चाहते हैं, आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रहे, चिल्लाना चाहते हैं, किसी को पुकारना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी आंखें खुली हुई होती है या किसी की पूरी खुली हुई होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उनका शरीर जो है वो सुन्न हो चुका है। इसीलिए इसको पैरालाइज सिचुएशन भी कहते हैं। ठीक है। अब उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि उनकी छाती पे दबाव महसूस होता है, शरीर पर जैसे कोई बैठा हुआ है। कई लोगों को दिखता भी है कि उनके पैरों के पास कोई ब्लैक कलर की फिगर उनको दिखती है, या फिर ब्लैक कलर का कुछ कपड़े पहने हुए कोई खड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ चीजें सेम है। जैसे कि बॉडी पैरालाइज होना और ब्लैक कलर की फिगर दिखना, बॉडी में हैवीनेस महसूस होना, शरीर पर कोई चढ़ के बैठ गया हो, गला दबा रहा हो, चेस्ट पे हैवीनेस, ये सारी चीजें जो है वो स्लीप पैरालिसिस में होती है। अब ये होती क्यों है, तो बता दो कि हर एक इंसान जो है ना वो कभी ना कभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग करता है, कभी ना कभी, और उसे पता नहीं होता कि वो कब करके आ रहा है, क्योंकि वो उसकी चेतना करता है। जब इंसान सो जाता है तो उसकी चेतना शरीर से बाहर निकलती है और एस्ट्रल ट्रैवलिंग करती है। तो आपकी चेतना एक डायमेंशन से जब दूसरे डायमेंशन और रेल्म में जाती है तो उसके बीच में गेट कीपर्स होते हैं। वो गेट कीपर्स आपको रोक लेते हैं, यानी कि जब आपकी चेतना शरीर से बाहर निकल गई तो आपका जो बॉडी है उसकी सिचुएशन बिल्कुल कोमा जैसी हो गई है। जैसे कोई मरीज कोमा में होता है, ठीक है, वैसी ही आपकी बॉडी की सिचुएशन हो जाती है। जब भी आप वो ट्रैवलिंग करके वापस आना चाहते हो तब ये हो गया है कि बॉडी तो उठ चुका है, ठीक है, आप एक रियलाइज कर पा रहे हो, आप कॉन्शियस धीरे धीरे हो रहे हो, लेकिन आपकी जो चेतना, आपकी जो स्पिरिट है, वो जो भी एंटिटी है, जो भी गेट कीपर है, वो उसने रोक रखा है। वो आपकी स्पिरिट को आपके बॉडी में एंटर नहीं होने दिया। अब आप कॉन्शियस हो चुके हो, लेकिन विदाउट स्पिरिट आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है पैरालाइज वाली, आपको पता चल रहा है लेकिन होता नहीं है। जैसे ही वो आपके अंदर एंटर हो जाती है आप एकदम चीख के उठते हो। बस यही चीज है। हर हर महादेव।